बात जब भी कोयलांचल और पूर्वांचल की होती है तो बाहुबली, गैंगवार, माफिया और अवैध खनन की बातें सामने आ जाती हैं। एक से बढ़कर एक तुर्रम खां, अपराध ऐसे कि सुनकर कलेजा कांप जाए। आतंक का वो चैप्टर अब बंद होता दिख रहा है। कई बाहुबली नहीं रहे, कुछ जेल गए, कई बाहुबलियों का कुनबा बिखर गया, उनके बच्चे चुनाव में आ गए। इन्हीं में से एक का नाम है पूर्वांचल के सबसे बड़ा डॉन मुख्तार अंसारी का, जिसकी जड़ें कोयलांचल तक फैली हैं। आज बात करेंगे मुख्तार अंसारी की और उसके अपराध की। एक प्रतिष्ठित परिवार का लड़का आखिर कैसे बन गया पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन। इसे जानने से पहले मुख्तार के परिवार को जानना जरूरी है। महात्मा गांधी जिस वक्त देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त मुख्तार अंसारी के दादा कांग्रेस नेता मुख्तार अहमद अंसारी उनके साथ थे। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान आजादी के महासंग्राम में लड़ाई लड़ रहे थे। आजादी के बाद पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव आया तो कह दिया कि लड़ा है इस देश के लिए, मरेंगे भी इस देश के लिए। मुख्तार अंसारी के पिता इतने सादगी पसंद और सम्मानित व्यक्ति थे कि नगर पालिका के चुनाव में उतरे तो बाकी लोगों ने पर्चा वापस ले लिया। मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी 2 बार देश के उपराष्ट्रपति रहे। इतने समृद्ध परिवार से होने के बावजूद मुख्तार ने परिवार के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपराध की दुनिया को चुना। ऐसा क्यों, आइए बताते हैं। 1970 के दशक में पूर्वांचल के कई कल्याणकारी योजनाएं सरकार लेकर आई। योजनाएं आई तो ठेकेदार भी सामने आए। इन ठेकों को हथियाने के लिए संघर्ष शुरू हुआ। उस वक्त पूर्वांचल में 2 गैंग थे, पहली मकून सिंह और दूसरा साहिब सिंह गैंग। मुख्तार अपने कॉलेज दोस्त साधु सिंह के साथ मकून सिंह गैंग में थे। मऊ जिले के सौदपुर में दोनों गैंग के बीच ठेके को लेकर विवाद हुआ। साहिब सिंह गैंग के सबसे खतरनाक सदस्य थे ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश और मुख्तार में उस वक्त कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन साल 1990 आते आते ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उनकी दुश्मनी आज भी कायम है। मुख्तार और ब्रिजेश अपने गैंग को बढ़ा रहे हैं, तभी त्रिभुवन सिंह ब्रिजेश सिंह के गैंग में शामिल हो गया। त्रिभुवन उस वक्त मुख्तार का दुश्मन हुआ करता था। इस तरह त्रिभुवन के साथ ब्रिजेश भी मुख्तार अंसारी का दुश्मन बन गया। यहीं से शुरू होती है वर्चस्व की जंग। ठेका रेलवे का हो या शराब का, किडनैपिंग का मामला हो या हत्याओं का, दोनों ही गैंग एक दूसरे को पछाड़ने में लग गए। 1988 में मंडी परिषद के ठेकेदार सचिदानंद की हत्या कर दी गई। नाम आया मुख्तार और साधु सिंह का। पुलिस केस लिखकर खोजती रही पर पकड़ नहीं पाई। इसी दौरान बनारस पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर तैनात राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। नाम फिर से मुख्तार और साधु का आया। इस हत्या के बाद ब्रजेश का खून खौल उठा। तब तक राजेंद्र हत्याकांड में साधु सिंह गिरफ्तार हो गया। जेल में था तो पत्नी को बच्चा हुआ। साधु पुलिस कस्टडी में अपने बच्चे और पत्नी को देखने के लिए अस्पताल पहुंचा। पुलिस की वर्दी में पहने एक व्यक्ति ने साधु की अस्पताल के अंदर ही गोली मारकर हत्या कर दी। उसी दिन शाम को एक और दर्दनाक खबर सामने आई। साधु सिंह के गांव में उसकी मां, भाई समेत परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई। लोग बताते हैं कि अस्पताल में पुलिस की वर्दी में आया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह ही था। साधु की मौत के बाद मुख्तार कमजोर हुआ। बाहुबल को बढ़ाने के लिए उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। राजनीतिक रसूख इतना था कि कोई पार्टी टिकट देने से मना नहीं कर सकी। मुख्तार ने मायावती पर भरोसा जताया और बसपा के टिकट से मऊ सीट से चुनाव में उतर गए। मुख्तार ने बीजेपी के विजय प्रताप सिंह को 26,000 वोट से हरा दिया। इस जीत के बाद मुख्तार की शक्ति और संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हो गया। मुख्तार विधायक बने तो ठेका लेने और दिलवाने में किसी तरह की मशक्कत नहीं करनी पड़ती। मुख्तार ने यहाँ से अपनी छवि को रॉबिन हुड में बदलना शुरू किया। किसी की बेटी की शादी हो, किसी की 13वीं हो,
मुख्तार के पास जाओ और पैसा ले लो। कचहरी का कोई काम रुका तो मुख्तार के एक फोन से हो जाता। कोई दूल्हा दहेज के कारण शादी तोड़ने की बात करता तो उसे उठवा लिया जाता और शादी करवा दी जाती। गाजीपुर की एक सीट है मोहम्मदाबाद। इस सीट पर 1985 से अंसारी परिवार का ही कब्जा था। 2002 में अंसारी परिवार के अजय रथ को रोकते हुए भाजपा नेता कृष्णानंद राय विधायक बन गए। कृष्णा ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को 7,772 वोटों से हरा दिया। मुख्तार अंसारी इससे तिरमिला गया। 2001 में मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ, पर मुख्तार को इसका अंदेशा हो गया था, इसलिए वह आगे वाली गाड़ी की बजाय पीछे वाली गाड़ी में बैठ गए। आगे की गाड़ी में बैठे 3 लोग मारे गए। इसके कुछ दिनों बाद 25 नवंबर 1905 को विधायक कृष्णानंद बुलेट प्रूफ गाड़ी के बजाय नॉर्मल गाड़ी से पड़ोसी गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने गए थे। कार्यक्रम से निकलते ही थे कि कार में उन्हें गोलियों से भून दिया गया। 8 हमलावर एक एसयूवी से आए थे। घटनास्थल पर कम से कम 500 राउंड गोलियां चली। 7 लोग मारे गए। पोस्टमार्टम में 700 से 67 गोलियां निकाली गईं। कहा जाता है कि हमलावरों में खुद मुख्तार अंसारी भी शामिल थे। इस हत्याकांड के बाद जमकर तोड़फोड़ मचा। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी, माफिया मुन्ना बजरंगी, अताहर रहमान उर्फ बाबू और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि पुलिस एसपी जांच करने से मना कर रहे थे। अलका सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। सीबीआई ये केस लेना नहीं चाहती थी। दबाव बढ़ा तो केस ले लिया, लेकिन 1 साल बाद भी मुख्तार के खौफ से केस वापस कर दिया। अलका ने दोबारा एफआईआर करवाया तो जांच शुरू हुई। जांच के दौरान एकमात्र चश्मदीद गवाह शशिकांत राय की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लोग कहते हैं कि शशिकांत की मौत नेचुरल रूप नहीं बल्कि हत्या थी। सबूतों के अभाव में मुख्तार समेत सभी इस मामले से बरी हो गए। हालांकि बाद में योगी सरकार बनने पर केस दोबारा खुला। जांच हुई तो अदालत ने मुख्तार और उसके भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुख्तार आज जेल में है। राजनीति में नाम स्थापित करने के बाद भी मुख्तार अंसारी की फितरत नहीं बदली। साल 2009 में ए कैटेगरी के बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना की हत्या कर दी गई। बाइक से आए बदमाशों ने दिन दहाड़े AK-47 से भून दिया। इस हत्या के चश्मदीद गवाह मुन्ना का मुनीम राम सिंह मौर्य थे। उनकी सुरक्षा में खतरा देखते हुए उन्हें एक गनर मिला था। 1 साल बाद 19 मार्च 2010 को गाजीपुर में मुनीम राम सिंह मौर्य और गनर सतीश को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी बनाए गए। पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। जल्द सजा का ऐलान होगा। मुख्तार पिछले करीब 15 साल से देश के अलग अलग जिलों में बंद हैं। माओ, गाजीपुर, जैनपुर और बनारस में मुख्तार अंसारी एक बरगद की तरह है। क्राइम की दुनिया में उनसे ऊपर कोई उठ ही नहीं पाया। राजनीतिक पार्टियां जब भी पूर्वांचल में अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए बढ़ी, उन्होंने मुख्तार के ही कंधे को चुना, वो सपा हो या बसपा। फिलहाल मुख्तार का वक्त ढलान पर है। सियासत की बागडोर उनके बेटे अब्बास अंसारी के हाथ में आ गई है।